आपके पास हर बात का जवाब है अब्बू, लेकिन मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोच रहे आप? और आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं अब्बू? वो साद का भाई है, साद का छोटा भाई, जीनिया का मंगेतर। जीनिया को मैं समझा लूंगा, और वैसे भी उसका रवैया ही जीनिया को समझाने के लिए काफी है। काश उस दिन साद की जगह मैं मर गई होती। ऐसे ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं ना कहते। कहूँ तो क्या कहूँ अब्बू? आप जानते भी हैं आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं। इस आजमाइश में नहीं पूरा उतर सकती, मैं पहले अंदर से टूट चुकी हूँ। आजमाइश में तो मैं हूँ बेटा, मैं, और इस आजमाइश से मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम निकाल सकती हो। देखो प्लीज प्लीज। भाई कहाँ है तुम्हारा? तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किस तरह हमारे घर में घुसे चले आ रही हो? तमीज और तहजीब दोनों सिखाई है मेरे बाप ने मुझे, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे भाई को देख लूं सर। क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? हाँ, खिलौना समझ रखा है मुझे? खेलोगे मेरे साथ और फिर जब दिल भर जाएगा तो दूसरे खिलौने के लिए हाथ बढ़ा लोगे। समझ क्या रखा है मुझे, बता दो आज। सीनियर प्लीज बैठकर बात करते हैं। बैठकर बात करने नहीं आई हूं मैं, तुम्हारी नजर में अपनी औकात जांचने आई हूं। जीनिया, मेरा ख्याल है जब बड़े कोई चीज तय कर रहे होते हैं तो छोटों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अच्छा, तो आप क्यों नहीं रखती अपना मुंह बंद? क्यों टोबाजों की तरह इस तरह कमरे में घुसी चली आई हैं? सीनियर तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं मैं? तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे पहले दोस्ती का बहाना करके मेरे दिल के साथ खेलते रहे, फिर दोस्ती दोस्ती से तुम रिश्ते की बात तक ले आए। रिश्ता जब पक्का हो गया उसके बाद तुम्हें याद आया कि ओह तुम्हें तो बाहर जाना था। फिर जब बाहर से तुम वापस आ गए, फिर तुम्हें शादी करनी है, कल करनी है, आज नहीं करनी, करनी है कि नहीं तुम्हें खुद नहीं पता। लेकिन मुझे तुम्हारा अच्छी तरीके से पता है, तुम्हारी नीयत सिर्फ अपनी भाई की दौलत पर थी। वही हथियाना चाहते थे ना तुम, है ना? छोड़ो इसे, पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ? पागल होना किसे कहते हैं तुम सबको तो मैं अब बताऊंगी। तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग खेल लोगे मेरे साथ, तमाशा बना के रख दोगे मेरी जिंदगी का? लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि अपने भाई का कत्ल भी तुमने ही किया है। दौलत हथियाने के चक्कर में पागल हो गए थे ना तुम। किसी को नहीं पता था कि तुम्हारा भाई कहाँ है, किस हालत में, किस जगह पर है, लेकिन तुम्हें सब पता था। तुमने नहीं किया कत्ल तो किसने किया है? इनफ जीनिया, इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो क्या करोगे? क्या करोगे? हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? हाँ, मारोगे मुझे? हाथ तो लगा कर दिखाओ। अभी तो तुम मेरे लफ्ज सुन रहे हो, अब अमल भी देखोगे जब अपने भाई के कातिल के नाम से जाने जाओगे। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, थूकती हूं मैं तुम्हारी दौलत पर और तुम्हारी खुद गर्ज मोहब्बत पर। कई सालों की मंगनी थी, ये मजाक थोड़ी है। क्या मतलब है कई सालों की मंगनी थी? उसे नहीं पता किन हालात में ये मंगनी टूटी है। और मैं तो कहती हूँ शुक्र है इस बला से हमारी जान छुटी। तुम तो ऐसी बातें मत कहो। तो कैसे कहूँ? इस बला से जान छुड़वाने के लिए कुदरत ने हमसे साद की कुर्बानी ली है। अगर आप देखती ना किस तरह वो बदतमीजी कर रही है तो 2 थप्पड़ लगाती उसके मुंह पे। फहद कहाँ है इस वक्त? मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। अपने कमरे में। आपको फहद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसका सदका दे दीजिएगा। शुक्र है कि जीनिया जैसे अजाब से हमारी जान छूटी। और अब्बू, मैं तो आपसे कहूंगी कि आप जमाल अंकल से बात करें, फहद का निकाह करवा दें। हम अपनी अलीना को घर ले आते हैं, पता नहीं वो किस तरीके से उसको ट्रीट कर रही होगी वहां पर। इसकी बकबक खत्म नहीं होती।
क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? आज ऑफिस भी नहीं गए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी अब्बू, सब ठीक है, बस वैसे ही आज दिल नहीं चाह रहा था ऑफिस जाने का। मैं सोच रहा हूँ कि राहिल को शाम में ऑफिस बुला लिया करूँ, मुझसे भी अब अकेले काम नहीं होता, थक जाता हूँ। ये तुम कह रहे हो फहद, तुम थक जाते हो? क्यों? मैं नहीं थक सकता बाबा, मैं नहीं हूं इंसान, मुझे भी तो थकावट हो सकती है। दर्द, तकलीफ, इसका एहसास मुझे भी हो सकता है। मेरे तुम्हारी इस सारी तकलीफ का एहसास है, बेहिस नहीं हूं मैं। तुम कहो तो मैं अपना फैसला वापस ले लेता हूं। देखो, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सुकून से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा, यहां तक कि अलीना भी नहीं। अलीना से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मैं खुद भी नहीं। अब वो आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसे होने दें। मेरा मैसेज दे देंगे उसको कि कल से ऑफिस आ जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमसे ये सब कहा किसने है? अंकल ने कहा? इसका क्या मतलब है किसने कहा है? अब्बू कहे या फहद कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपकी जॉब सिर्फ नाम की रह गई है। बेहतर है आप उनका मशवरा ले लें। हाँ हाँ, मैं फौरन से चला जाता हूँ वहां पे, और तुम्हारा भाई जो हर चीज का मालिक बना बैठा है मुझे जलील कर दे। वो यही चाहती हो ना तुम? नहीं। मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे खुद आकर बुलाता नहीं है। यही बात सुने, अब्बू फहद से डिस्कस किए बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते। मुझे यकीन है कि फहद ने ही उनसे कहा होगा। आजकल बहुत उलझा उलझा रहता है, आपके जाने से उसकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया।